हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति जोशी और TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम ये पता लगाने वाले हैं कि रसोड़े में कौन था। आई एम श्योर आप सभी ने वो वायरल वीडियो देखा होगा। तो आज मैं अपने सारे कॉलीग्स और अपने फ्रेंड्स से ये जानने वाली हूँ कि उन्होंने अपने रसोड़े में ऐसे कौन से कांड किए हैं जिसके बाद उनके परिवार वालों ने ये सवाल पूछा हो कि रसोड़े में कौन था। तो आइए चलते हैं। तो प्रिया, आप बताइए आपने कौन कौन से कांड किए हैं अपने रसोड़े में। ज्योति, रसोड़े के कांड तो मेरे बहुत सारे हैं और देखिए उसके सबूत भी है मेरे पास। आप मेरा हाथ देख रहे हैं कैसे जला हुआ है। तो मैं जब भी किचन में जाती हूँ या तो अपने आप को जला लेती हूँ या तो कुछ तोड़ फोड़ कर देती हूँ। मेरी एक बड़ी गंदी आदत है। वैसे मैं करती कुछ नहीं हूँ लेकिन हो बहुत कुछ जाता है। मैं निकल रही होती हूँ, चीज़ें इधर उधर तोड़ फोड़ गिरती पड़ती रहती हैं। अब मैं ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं किचन में जाऊँ और कुछ तोड़ूँ ना। अगर मैं एक डिब्बा निकालती हूँ तो बगल का दूसरा डिब्बा नीचे गिर के टूट जाता है। और उसके बाद ज्योति, यकीन मानिए, मेरी माँ मुझे 4-5 दिन तक एक ही बात के लिए इतना ज़्यादा सुनाती कि मुझे ऐसे हाथ जोड़ना पड़ता कि मम्मी बस करो यार। और मुझे लगता है कि आपकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी मेरी तरह। ये बताइए, ससुराल वाले ताने आपको कभी पड़ते हैं? हमेशा पड़ते हैं। मेरी मम्मी की एक घिसे पिटे लाइन है जो हमेशा मारती है कि ससुराल जाके ये नाक कटाएगी, कुछ नहीं आता, इतनी बड़ी हो गई है, सीख ले बहुत कुछ। मैं तो बोल देती हूँ यार कि मेरे ससुराल वाले कर लेंगे, मैं अपने पति से करवा लूँगी, काम कोई नहीं करेगा। तो आप बताओ, आपके क्या किस्से हैं रसोड़े में? ऐसे आपने कौन से कांड किए हैं? रसोड़े में वैसे बहुत सारे कांड हैं, लेकिन अब तक का जो मुझे याद आता है कि बाल्टी में मैगी बनाई थी। एक बाल्टी में खैर एक बार नहीं कई बार बनाई, लेकिन वो एक बार मैंने जो पानी गर्म करने की रॉड होती है उससे बनाई थी। बार बार रॉड निकालो, डालो और चेक करो। खैर कैसी बनी थी मैगी? कैसी बन सकती है कि आप मतलब ना कोई प्याज टमाटर तेल कुछ नहीं, सीधे पानी डाला, मैगी डाली, किस्सा ख़त्म। पानी गर्म करने की रॉड से। डांट वाट पड़ी या नहीं पड़ी? किसी ने पूछा कि उस वक्त कौन था रसोड़े में? परफेक्ट क्राइम। आज तक घर वालों को पता नहीं। खैर अब कईयों को पता चलने वाला है, बट ठीक है। अपने कांड के बारे में आप हमें कुछ बताइए जो आपने रसोड़े में किए हों। मेरे ज्योति बहुत सारे कांड है रसोड़े में। और मैं जब भी रसोई में जाता था बचपन में, जब भी किसी भी काम के लिए जाता था तो मैं रसोड़े में जाके ऐसे ऐसे कांड कर देता था कि मम्मी को अपने आप ही पता चल जाता कि रसोड़े में कौन था। तो वो मेरे से कभी पूछती ही नहीं थी कि रसोड़े में कौन था, क्योंकि मेरे कांड को देख के उन्हें पता चल जाता था कि हाँ, रसोड़े में जो है, रसोई में जो है वो मैं ही होऊंगा। मैं एक बार की बात बताता हूँ। मैंने एक बार मुझे, क्योंकि मम्मी आटा गूंथती थी ना बचपन में, तो मेरे को होता था कि यार एक बार मेरे को भी ट्राई करना है, एक बार आटा गूंथ के देखना है। तो एक बार मम्मी थी नहीं घर पे, तो मैंने जो है एक बड़ी सी परात ली और उसमें आटा डाला। उसमें पानी मैंने इतना एकदम मतलब एक कह सकते पूरा बाल्टी भर के मैंने उसमें पानी डाल दिया लगभग। और वो आटा कम और क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या ही बन गया था। तो मम्मी जब आई तो मम्मी ने पूछा ही नहीं कि रसोड़े में कौन था, क्योंकि एक मेरे अलावा और कोई हो ही नहीं सकता था। तो बड़ी मार पड़ती थी लेकिन मेरे को उसके लिए। तो रसोड़े में कौन था, ये वीडियो तो खूब वायरल हुई। और अगर आप मुझसे पूछे कि मैंने अपने बचपन में क्या कुछ कांड किए हैं, तो देखिए कांड तो तब होंगे ना जब कोई किचन में जाएगा। तो मेरा और किचन का कुछ संबंध अच्छा नहीं रहा है बचपन से, तो ब्रेकअप पैचअप चलता रहता है। और अगर किचन में मैं जाती हूँ तो बस इसीलिए कि जो मम्मी ने कुछ अच्छा बनाया होता है तो उसमें से छुपके से थोड़ा सा ले लिया, और बस यही मेरे कांड की कहानी है। हमारे रसोड़े और हमारे घरों की कहानियाँ। तो मुझे याद है कि करीबन मैं 12 या 13 साल की थी और मेरे घर कुछ मेहमान आए थे। घर पे ना मम्मी थी ना दादी थी। तो फिर गर्मी का समय था और उन्हें पानी चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी अच्छी लड़की बनना चाहिए, संस्कारी, और मुझे पानी की जगह उन्हें शरबत पिलाना चाहिए। मैं किचन में गई, मैंने नींबू का शरबत बनाना चाहा और उस वक्त मुझे शक्कर और नमक में ज़्यादा खास अंतर समझ में नहीं आया। तो शरबत मैंने बहुत मेहनत से बनाई, लेकिन शक्कर की जगह उसमें नमक डाल दिया। लेकिन मेरे मेहमान इतने अच्छे थे कि उन्होंने थोड़ा पिया और कहा कि बस अब हमारा मन नहीं है। तो उनके जाने के बाद जब मैंने पिया तो मुझे लगा कि, तो ऐसे किस्से मुझे लगता है हम सबके साथ होते रहे होंगे, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा था। बचपन में कई बार खेलते खेलते या फिर छुपने के बहाने किचन वगैरह में जाकर चावल वगैरह बिखेर लेते थे, और मैं डांट से बचने के लिए अपनी बहनों का नाम फंसा देता था ताकि मुझे डांटना पड़े। लेकिन होता उल्टा ही था, क्योंकि हर बार बहाना मम्मी को पता ही चल जाता था और फिर जो जमकर पिटाई होती थी। मैंने एक बार, मेरी मम्मी घर पे नहीं थी, तो
दाल बनाने की कोशिश करी थी और उस टाइम पे क्या हुआ था, मुझे पता नहीं था दाल कैसे बनती है। जैसे जो मसूर की दाल होती है उसमें क्या करना था, 2 सीटियाँ जो हैं वो तेज़ गैस पे लेनी होती है और बाकी स्लो करके लेनी थी, और मैंने 10-12 सीटियाँ ले ली थी उसकी, ठीक है। और वो पकी नहीं दाल और कच्ची रह गई। और फिर मेरे घर पे कोई आया हुआ था और मेरे डैड के साथ मैंने वो कच्ची दाल ही डालकर सबको दे दी। फिर उन्होंने देखा ये क्या है, मैं 1 घंटे तक वो दाल बनाती रही लेकिन वो दाल कभी बनी नहीं। तो मैंने ये कांड किया रसोड़े में। तो मेरे रसोड़े में मुझे कुछ खास बनाने आता नहीं है, मैंने कोई कांड नहीं किया है, लेकिन मेरी मम्मी ने एक कांड किया है जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मैं शायद 4-5 साल का रहा हूँगा। एंड फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी ने चाउमीन बनाने का ट्राई किया था घर पे। काफ़ी सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेरे से मंगाए, मैं सब कुछ रखा था। उसके बाद मम्मी ने चाउमीन में, मम्मी को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि 3-4 लोगों के लिए कितना बनेगा। मम्मी ने पूरा पैकेट उड़ेल दिया। उसके बाद जो वो चाउमीन बनी, भाई साहब ऐसी चाउमीन, उसके बाद हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई, हम बिल्कुल खा भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन मम्मी अपनी तरफ से, मम्मी उसको सर्व कर रही हैं ब्रेकफास्ट में भी, मम्मी कह रही है उसका डिनर भी कर लो, मम्मी कह रही है उसका लंच भी कर लो। भाई साहब इतनी वाहियात चाउमीन मैंने जीवन में नहीं खाई, लेकिन मेरे मुंह से निकल नहीं रहा था, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल देता तो फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड, बिकॉज वो मम्मी ने बनाया था पहला चाउमीन। तो मेरे रसोड़े का कांड यही है। तो रसोड़े में मतलब यार ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स है। एक बार ये हुआ कि मैंने वो मतलब जो है दाल चावल वगैरह बने थे घर में, तो जो है मैंने दाल वाल जो है मतलब वहाँ पे चूल्हे वूल्हे पे रखी थी, और जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने दाल गिरा दी और दाल पूरी धुल गई। मैंने कहा क्या करें, उठते में 2 मिनट के अंदर मम्मी आ गई। उन्होंने मम्मी लोग किसे गिरी? मैंने कहा वो बड़ी दीदी ने गिराई है। अब क्या होता, उस समय तो जैसे मोबाइल वोबाइल होते नहीं है उस समय, तो मैंने बहन का नाम लगा दिया। और उसके बाद जैसी मेरी बहन आई, उनकी मम्मी ने जो है बढ़िया एकदम पूजा पाठ करके एकदम अगरबत्ती लगा के निपटाया उनको। फिर बाद में आखिर मालूम चला कि उन्होंने तो गिराई नहीं दाल किसने गिरी। बाद में मालूम चला कि दाल मैंने गिरी थी, मैंने उनको बेवकूफ़ बनाया। मतलब बड़ा उस समय नया नया झूठ बोलना सीख रहे थे, बेवकूफ़ बनाना सीख रहे थे। तो ये हालांकि उसके बाद दाल और चावल दोनों मेरे पे ढुले गए, तो इसीलिए रसोड़े में कोई नहीं मैं था। तो आपने अपने रसोड़े में क्या क्या कांड किए हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।